हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अचीविंग क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपको पता है आपका ये नया लेक्चर होने वाला है, आपका लेक्चर नंबर यानी जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जैसा ही आपके लिए पता है आपके चैप्टर 2 तक मैंने खत्म कर दिया। चैप्टर 3 आज आपका स्टार्ट होगा, जिससे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में मूवमेंट के बारे में कि आखिरकार मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देरी करते हुए। तो देखो, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से लेक्चर नहीं आया, कुछ मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी, इस वजह से लेक्चर आप लोगों का अप्रूव नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब डेली आपका लेक्चर आया करेगा, ट्रेनिंग दोपहर के टाइम आपका डेली लेक्चर आ जाया करेगा। ठीक है, तो और एक और बात ध्यान रखनी, जैसे आप शायद चांस है कि आप लोग सोच रहे होंगे हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो चांस है पूरे का आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 10 तारीख तक, यानी इसी 10 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। ये मत सोचना कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट होने का कोई भी चांस नहीं है। जब आपकी क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही है तो इसका मतलब 100% लिए कि आपका एग्जाम होगा। तो अपनी तैयारी पूरी रखो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, जिससे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकले। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो चैप्टर नंबर 3 है मूवमेंट यानी घूम कि आखिरकार मूवमेंट होता है तो क्या होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है मूवमेंट। तो देखो स्टूडेंट, देखो बेशक ये चीज के बारे में आप जानते सब होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आखिरकार इसे मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा मूवमेंट कैसे कहते हैं, लेकिन बहुत से को ऐसा पता होगा ये चीज का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोई बात नहीं, देखो मैं बताऊंगा आखिरकार मूवमेंट होता क्या है। तो देखो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं घूर्ण या आघूर्ण, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो देखो मूवमेंट होता क्या है, ये अगर एक लाइन में बताना चाहें तो मूवमेंट होता है जो किसी वस्तु में घुमाव पैदा करता है। क्या पैदा करता है? घुमाव पैदा करता है। घूर्ण से मतलब समझ आ रहा है, घूर्ण का मतलब घुमाव। ठीक है, तो यानी जिसके कारण किसी वस्तु में क्या जनरेट होता है? घुमाव पैदा होता है किसी एक निश्चित बिंदु के प्रति, तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि यानी जिसके कारण किसी वस्तु में किसी निश्चित बिंदु के प्रति क्या होता है? घुमाव पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और एक और फॉर्मूला होता है, यानी ये अगर फॉर्मूले बेस से बात करें तो ध्यान रखना मूवमेंट के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? मूवमेंट के लिए कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर होता है एफ इंटू एक्स। अब आगे कहां से आ गया? तो देखो वही बात करते हैं। देखो उससे पहले बता दूं, मान के चलो कि कोई आपकी एक वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के बाद चलो बिंदु ए के प्रति इसके लिए घुमाना है और यहां से यहां तक ऐसे करके कोई दूरी है ए है, बी बिंदु पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ऐसे करके, चलिए तो ये घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ। तो अब इस बिंदु के प्रति जब ये घूमेगी तो मूवमेंट का जो मान आएगा ना वो कितना होता है? एफ इंटू ए बी। यानी जिस बिंदु के प्रति मूवमेंट लिया था जिस फोर्स का, तो उस फोर्स की उस बिंदु से लंबवत दूरी में मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? तो यानी कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी यदि हमने एक्स मान ली तो कितना हो जाएगा? एफ इंटू एक्स। यहां से एक लैंग्वेज आपके लिए समझ में आई कि क्या ये होता है? बल गुणा, देखो लिख देता हूं। ठीक है, बल गुणा लंबवत बल की लंबवत दूरी, बल की बिंदु से लंबवत दूरी। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब देखो हम कहेंगे अगर फॉर्मूले में से बताना चाहिए तो फॉर्मूले में से क्या बताएंगे कि किसी बिंदु के प्रति मूवमेंट का मान उस बिंदु से फोर्स तक की लंबवत दूरी व फोर्स के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है, जिसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसका मात्रक जो होता है, देखो फोर्स का मात्रक कितना हो गया, यूनिट जो होगी इसकी क्या होगी, फोर्स का मात्रक न्यूटन और दूरी का जो मात्रक होता है मीटर। तो यानी हम कहेंगे इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं, उसे आप नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो सही है। देखो मूवमेंट के बारे में बताऊंगा, डेफिनेशन लिख रहा हूं कि आप लोग क्या क्या होती है। देखो दो डेफिनेशन लिखूंगा, जो किसी बिंदु के प्रत्यय प्रत्यय के लिए इंग्लिश में कहते हैं एबव, ठीक है, या रेस्पेक्ट, ठीक है, कि प्रत्यय घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। जब किसी वस्तु को जो किसी बिंदु के प्रत्यय जो किसी बिंदु के प्रत्यय किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, उसे ही घूर्ण कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक डेफिनेशन जो आप सिंपल वे में जानना चाहोगे तो वो चीज है। और अगर फॉर्मूले बेस से बताना चाहो तो फॉर्मूले बेस के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और करके लिखेंगे दूसरी लैंग्वेज कि कोई एक बिंदु मान लेंगे ए और यहां से यहां तक की दूरी मान लेंगे बी और यहां पे एक फोर्स लगा देंगे एक्स। सही है, समझ में आया? ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेंगे कितनी है, एक्स है। तो हम कहेंगे किसी बिंदु के प्रत्यय घूर्ण का मान उस बिंदु से बल तक की लंबवत दूरी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लंबवत दूरी x जिसमें लिखती है, ठीक है, हुआ बल कैपिटल F के गुणनफल को मल्टीपल को, ठीक है, घूर्ण कहते हैं, यानी मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? जिसे इसे लिखना, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं एंड डिनोटेड बाय किस, क्या, कैपिटल एम, अर्थात कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू ए बी, यानी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, या लिखेंगे एम इक्वल टू बल गुणा बल की बिंदु से लंबवत दूरी। तो आप सोच रहे होंगे किस बिंदु से, जिस बिंदु के प्रत्यय जिस फोर्स का मूवमेंट लेंगे उस बिंदु से उस फोर्स तक की लंबवत दूरी में गुणा कर देते हैं। समझ में आ गया? तो यूनिट लिखेंगे यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा। तो यानी जो मूवमेंट किसी कहेंगे, जो किसी बिंदु के प्रत्यय किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, घूर्ण कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज बताएंगे, फॉर्मूले से बताना चाहें तो किसी बिंदु के प्रत्यय घूर्ण का मान उस बिंदु से बल तक की लंबवत दूरी x व बल के गुणनफल के
बल के गुणनफल को मोमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मतलब एम इक्वल टू कितना होगा एफ इनटू ए बी इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है। एम इक्वल टू कितना आएगा, ए बी की दूरी कितनी है x है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आएगा एफ इनटू एक्स, यानी एम बराबर कितना होता है बल इनटू बल की बिंदु से लंबवत दूरी, ठीक है। यानी यूनिट क्या हो जाएगी फिर, बल का मात्रा न्यूटन और बल की दूरी की मात्रा कितना आएगा मीटर, यानी यूनिट कितनी होगी न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ना। तो ये मत सोचना कि भैया पागल बना दिया, पागल नहीं है। दिक्कत ये थी कि कुछ ज्यादा मेरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, इस वजह से आप लेक्चर नहीं लग रहे थे, खड़ा नहीं हुआ, तो दिक्कत ये थी। लेकिन अब आप लोगों के लेक्चर डेली आएंगे, तो देखो इसमें दो बात है कि आप यार जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस चीज के लिए ध्यान से पढ़ा करो, और वीडियो के लिए स्किप मत करके देखा करो, यानी ध्यान से मन लगा के एक एक चीज देखा करो कि यानी पढ़ा क्या रहे हैं आगे कर, कौन कौन सा टॉपिक कैसे चल रहा है। ये नहीं कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ और हाथ रखकर चले लीजिए, वीडियो के लिए आगे बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का सिस्टम तरीका यही होता है कि यानी जो चीज दिया अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उस चीज के लिए डीपली तक देखते चलो, ठीक है। एक सीक्वेंस यानी पूरे प्रॉपर तरीके से वीडियो के लिए देखना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के लिए यदि ऑफलाइन पढ़ना हो तो वो चीज ऑफलाइन भी चला रहा हूँ, ठीक है। तो बता देना, मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, कि भैया ऑफलाइन कितने बजे से चल रही है, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। यानी मैथ का ही बैच आपका ऑफलाइन चल रहा है और इसका भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो मतलब इसका ही बैच ऑफलाइन चल रहा है, कोचिंग करी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर, देखो इसके बाद मूवमेंट तो हो गया होगा, क्या आखिरकार मूवमेंट क्या होता है अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब एक ही होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मूवमेंट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है बेंडिंग मूवमेंट, फिर एक आता है टर्निंग मूवमेंट, फिर इसके बाद आता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बता रहा हूं, एक होता है बेंडिंग मूवमेंट, यानी नमन घूर्ण, ठीक है। और दूसरा होता है टर्निंग मूवमेंट, यानी घुमाऊ घूर्ण, ठीक है। तीसरा होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, यही क्या है, यही ठीक है। ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी मरोड़ घूर्ण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इतने प्रकार के मूवमेंट, 3 प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो बात करेंगे, अगर ग्राफ जो इस पे बनाना चाहो तो ग्राफ इस पे ऐसे बना सकते हैं कि घूर्ण लिखना सबसे पहले, इसके बाद नीचे ऐसे करके लाइन खींचना और ऐसे करके बना देना। यानी कितने प्रकार की मूवमेंट होती है? सबसे पहले होता है आपका बेंडिंग मूवमेंट, कोई सीक्वेंस नहीं है, जो आप पहले लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट, इसके बाद दूसरा होता है टर्निंग मूवमेंट, इसके बाद एक और होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, इनके नाम मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, नमन घूर्ण, ये होता है घुमाऊ घूर्ण, और ये होता है मरोड़ घूर्ण। अब देखो इनके नाम से ही आपके लिए डेफिनेशन याद होंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब कैसे? देखो बात करते हैं सबसे पहले नमन घूर्ण की, मैं लिखूंगा पहले समझा रहा हूं, ठीक है, कि नमन घूर्ण आखिरकार क्या होता है। कि वह घूर्ण तो पहले तो एक आता हो, घूर्ण तो आप जानते हो, यानी जो किसी वस्तु में क्या जनरेट करेगा, घुमा पैदा करेगा, यानी घुमाएगा किसी वस्तु को, ठीक है।
किसके बढ़ते हैं, बिंदु के बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया नमन आखिरकार होता क्या है, बेंडिंग जो होती है आखिरकार क्या होती है, ये टर्निंग आखिरकार होती क्या है, घुमाव क्या होता है, और ये ट्विस्टिंग जो लिखा है मरोड़ ये की चीज की होती है। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं कि नमन का मतलब होता है झुकना। अब झुकेगा कैसे, अब आपने देखा होगा कि अगर मान के चलो कि अगर ये कोई ऐसे करके कोई एक खम्मा है और ऐसे करके जमीन के अंदर टिका हुआ है, ठीक है, जमीन के अंदर फिक्स कर दिया है, और यदि आप इस पर फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये खम्मा की फिर क्या होगा, यानी ये पुल जो होगा, ये जो पोल होगा ये ऐसे करके ना झुकने लगेगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा, अरे जब इस चीज पे ऐसे करके फोर्स लगाएंगे, ये बताओ, देखो जैसे ये है, सही है, अब इसके लिए अगर ऐसे करके फिक्स कर दिया, जैसे ऐसे करके फोर्स लगा रही है, तो फोर्स लगने के कारण ऐसे करके झुक रहा है कि नहीं झुक रहा, अगर ये चीज ऐसे करके झुक रही है, जब ये झुक रही है ना, तो इसका मतलब ऐसे घूमी तो रही है एक तरीके से, लेकिन किस कंडीशन में, झुकाव की कंडीशन में। तो इसी चीज के लिए क्या कहती है, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब कैसे कहेंगे, यानी वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होती है, बेंडिंग उत्पन्न होती है, नमन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। समझ में आ गया अच्छे से, यानी दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, वह मूवमेंट, वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में नमन उत्पन्न होता है, बेंडिंग उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, टर्निंग मूवमेंट घुमाव घूर का मतलब होता है घूमेगी, ठीक है। अब कैसे घूमेगी, मान के चलो कि ये देखो, एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं कि मान चलो ये कोई एक स्केल है ऐसे करके, और इसमें क्या है, एक होल डाल दिया आपने, ऐसे करके होल कर दिया है, और इसमें ऐसे करके फंसा दिए, देखो ऐसे करके समझाता हूँ, देखता हूँ यार, जिससे जैसे देखो ये चीज मोबाइल का कवर है, ये ऐसे करके है, अब इसमें देखो ऐसे करके होल कर दिया है, अब इसमें ऐसे करके टंगा लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, ऐसे करके फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि ऐसे करके घूम ही तो रहा है, यानी ये ऐसे करके घूम ही तो रहा है। जब ये घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा इस बिंदु के प्रति तो घूमेगा, ये ऐसे करके या ऐसे करके घूमेगा ही तो। अब ये झुकेगा क्या, ये चीज के अगर इसके अंदर ये ऐसे करके घूम रही है, तो इसके अंदर क्या झुक रहा है, नहीं झुक रहा ना, केवल क्या जनरेट हो रहा है, घुमाव पैदा हो रहा है, ठीक है। तो वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, घुमाव पैदा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं घुमाव घूर्ण कहते हैं, टर्निंग मूवमेंट कहते हैं। आई होप आपके ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, मरोड़ घूर्ण। देखो मरोड़ का मतलब समझते हो आप, देख देंगे जैसे हाथ पकड़ के ऐसे करके मरोड़ दिया, वही चीज मरोड़ है, वही ट्विस्टिंग मूवमेंट है, लेकिन आपके लिए पता नहीं था कि ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। कि मरोड़ घूर्ण क्या होता है, यानी वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या जनरेट होती है, मरोड़ उत्पन्न होती है, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होती है, ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है, तो उसे कहती है मरोड़ घूर्ण। जैसे आपने देखा होगा कैसे होता है, कि आपने देखा होगा कपड़े के लिए ऐसे करके पकड़ते हैं और ऐसे करके निचोड़ देते हैं, है ना, तो ऐसे करके तो निचोड़ देते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, आपकी मरोड़ घूर्ण कहलाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोई एक आपकी एक छड़ है, ठीक है, और एक तरफ पर आपने फोर्स ऐसे करके लगाया, इधर को लग रहा है, और एक आपने जो कर दिया इसके अपोजिट कर दिया, तो अब ये ऐसे करके तो मुड़ेगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, अब ये ऐसे करके करेंगे तो ये ऐसे करके मुड़ेगा, जब ये मुड़ेगा ऐसे करके, तो इसका मतलब यही चीज क्या कहलाती है, आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाती है। आई होप आपकी ये तीनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, तीनों चीजों के लिए, बेंडिंग मूवमेंट, वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या होता है, नमन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में टर्निंग उत्पन्न होती है, घुमाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं टर्निंग मूवमेंट। वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में ट्विस्टिंग होती है, यानी मरोड़ उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं मरोड़ घूर्ण कहते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। अब मैं देखो एक एक करके सारी डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इन चीजों के लिए मत बनाना, क्योंकि इन्हें मैं बनाऊंगा जब बना लेना, सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखो
अब रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना, रिजल्ट आप लोगों का यहाँ तक चांस होंगे कि आपका रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा। वैसे तो डाली गई है, जो डेट डाली गई इसी जो फर्स्ट वीक की डाली गई है, तो हो सकता है 7 तारीख के आसपास में निकाल लें। ठीक है, तो भाई टाइम बर्बाद मत करो, तैयारी करो पूरी, जिससे कि नंबर अच्छा है। ठीक है, तो पहला डालना बेंडिंग मोमेंट, यानी नमन घूर्ण। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक होगा, यानी ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर का पूरा की पूरा रिलेशन जो होता है आपका नहीं, थर्ड सेमेस्टर के अंदर सोम या मोस वालों के पास रिलेशन होता है उस बुक के अंदर। यानी जैसे कहते हैं सोम या मोस के लिए बहुत से बच्चे गए थे आगे चल के मैकेनिक्स होती है, लेकिन टॉपिक इसका यूज होता है बस उसमें कि यानी अब मूवमेंट होगा, देखो बेंडिंग मूवमेंट है, तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बनना होगा। अब हमारे लिए छोटी सी चीज पढ़ाई जा रही है, लेकिन आगे चल के इसी का चैप्टर पढ़ना है, तो वही चीज तो अभी हमारे लिए डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा हमारे लिए आसान लगेगा, नहीं तो दिक्कत खड़ी होती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से जो चीज बता रहा हूँ उस चीज के लिए ध्यान से समझना कि आखिरकार होती चीज है कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो बेंडिंग मूवमेंट बताएंगे क्या होता है, नमन घूर्ण, वह मूवमेंट यानी वह घूर्ण जिसके कारण किसी वस्तु में नमन उत्पन्न होता है। नमन उत्पन्न होता है, नमन का मतलब होती है बेंडिंग। ठीक है, उसे ही बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले वो ग्राफ सा बनाना, उसके बाद ये सारी चीज लिखनी होती है। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि अब इसमें लगा बनाना डायग्राम, तो कैसे करके डायग्राम बनाना, मूवमेंट चाहे कोई सा भी होगा, सबकी यूनिट सेम होती है। ठीक है, एफ ऐसे करके और ये ऐसे करके, तो ये ऐसे करके झुक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या? तो इसे लिख देंगे क्षण में झुकाव, क्षण में नमन लिखते हैं बेंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या? अगर आप लिखना चाहो, इसे समझाना चाहो, तो हम कह देंगे दर्शाए गए चित्र के अंदर एक क्षण ए भी दिखाई गई है। ठीक है, जिसका एक सिरा क्या है, ए सिरा फिक्स है और बी सिरे पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो रही है, नमन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस मूवमेंट, तो जिसके कारण कार्य करने वाले मूवमेंट को क्या कहेंगे, बेंडिंग मूवमेंट कहेंगे। ऐसा चाहो तो ठीक है, पेपर के अंदर समझा देना डायग्राम के लिए, सही रहेगा। दोबारा से बताओ कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे दर्शाए गए चित्र के अंदर क्या दिखाएगी, ये आपकी क्या एक क्षण है। क्षण का मतलब समझो एक रॉड है, कोई सी चीज की मान लेंगे लोहे वगैरह की, तो यानी दर्शाए गए चित्र के अंदर एक क्षण ए भी दिखाई है, जिसका ए सिरा क्या फिक्स है, जिसके बी सिरे पर एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसमें क्या जनरेट हो रही है, नमन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके कारण कार्य करने वाले मूवमेंट को क्या कहेंगे, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, इसके बाद कहेंगे दूसरा है टर्निंग मूवमेंट। घुमाऊ घूर्ण। ठीक है, अब देखो घुमाऊ घूर्ण क्या होता है, वह घूर्ण यानी वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में घुमाव उत्पन्न होता है। घुमाव का मतलब कहते हैं टर्निंग।
ठीक है, तो उसे ही घुमाऊ घूर्ण यानी टर्निंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे अगर बनाना चाहो तो सिंपल ये मैं डायग्राम ऐसे करके बना लेना, बहुत आसान है ये वाला। ऐसे करके कर देना और इसमें ऐसे करके कर देना, यानी ऐसे करके घूमने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? हम कहेंगे दर्शाई चित्र के अंदर एक छड़ ए बी दिखाई गई है, जिसके ए बिंदु पर एक होल किया गया है, जिसके बाद बी बिंदु पर एक फोर्स की गणना क्या कर रही है, बिंदु ए के पर क्या कर रही है, घूम रही है, 3D क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को क्या कहेंगे, टर्निंग मूवमेंट कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोबारा ऐसा करो, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, बेंडिंग उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, घुमाव पैदा होता है, टर्निंग उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं घुमाव घूर्ण कहते हैं, जैसा कि क्षण के अंदर दिखाई गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तीसरा डाटा बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो तीसरी कंडीशन करते हैं। तो लेक्चर ध्यान रखना भाई, आप लोग डेली देखने हैं और डेली टॉपिक सारे के सारे नोट करने हैं। अगर भाई अपना कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर करना है तो, नहीं तो फॉर्मेलिटी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट, मरोड़ घूर्ण। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वह मूवमेंट यानी वह घूर्ण जिसके कारण किसी वस्तु में क्या होती है, मरोड़ यानी ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है, उसे ही मरोड़ घूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, वह मोमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में मरोड़ उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, मरोड़ घूर्ण कहते हैं। अगर आप डायग्राम बेस पे बनाना चाहो तो ऐसे करके बनाएंगे डायग्राम, इसमें ऐसे करके एक क्षण मान ली, ऐसे करके एक फोर्स ऐसे करके रिएक्ट कर रहा है, तो दूसरा फोर्स ऐसे करके रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे के अपोजिट है, अगर इसकी अच्छी ये बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होती है, मरोड़ उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं, मरोड़ घूर्ण कहते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में टॉपिक के लिए आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट? तो देखो यहां तक आपके समझ में आया कि यानी मूवमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक के लिए आगे बढ़ाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया था मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है यानी जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, घुमाव उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन बताना चाहें कि यानी वह मूवमेंट किसी बिंदु के प्रति मूवमेंट का मान उस बिंदु से फोर्स तक की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम बराबर कितना होता है, एफ इंटू एक्स आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया क्लासिफिकेशन मूवमेंट या टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक ही बात है कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मूवमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बेंडिंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या होती है, बेंडिंग उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। और टर्निंग मूवमेंट क्या होता है,
वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, घुमाव पैदा होता है एंड टर्निंग उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं टर्निंग मूवमेंट। और यानी वह मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसके कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होती है, मरोड़ उत्पन्न होती है, ट्विस्टिंग उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाते हैं। इसका हेड लिखना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, घूर्ण की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ध्यान रखना, घूर्ण की दिशा होती है, घूर्ण की दिशा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, क्लॉकवाइज, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। देखो जो मूवमेंट कार्य करता है ना, वो ऐसे करके घुमावी तो जनरेट करता है, ऐसे करके या ऐसे करके, ऐसी तो होते हैं। जब ये ऐसे करके घूमेगा तो घड़ी की दिशा में तो घूमेगा, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर ये ऐसे करके घूम रहा है तो इसका मतलब उल्टा घूम रहा है घड़ी की दिशा की, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो यानी इसी वजह से डायरेक्शन दी जाती है। देखो फोर्स कार्य कैसे कार्य करती हैं, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, ऐसे तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन मूवमेंट कैसे करता है, घूमता है ऐसे करके, या तो ऐसे करके घूमेगा या ऐसे करके घूमेगा उल्टा। ठीक है, तो उसी के आधार पर घड़ी की दिशा के आधार पर मूवमेंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो बात करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। वह मूवमेंट, वह घूर्ण जिसकी दिशा घड़ी यानी क्लॉक की दिशा के समान होती है। ठीक है, ये घड़ी की दिशा ऐसे लिख सकते हैं, घड़ी की दिशा की समान होती है, तो उसे ही क्लॉकवाइज मूवमेंट ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। इसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी इसका जो मान लिया जाएगा, ध्यान रखना, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है किसी बिंदु के ऊपर, क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं, तो उसका मान कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव ऐड होता है। ध्यान रखना, उसकी जैसे मैं आपसे लेके चलूं, m बराबर है f इंटू एक्स होता है। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ध्यान रखना माइनस का सिंबल आगे लगा लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, देखो आगे थर्ड ईयर के अंदर जाके आपके लिए इसी चीज का डिटेल से पढ़ने मिलेगा। आखिरकार इनके सिंबल ही बदल जाते हैं, बताऊंगा आगे जब सेकंड में होगा, तो जब कुछ चीज टाइम करिए। देखो ऐसे होता है, यानी ये कोई एक बीम मान लेते हैं। देखो आप सोचो भैया बीम क्या होती है, तो बताएंगे देखो बीम वगैरह के बारे में इस चैप्टर में भी। तो बीम को ऐसे बीच में से काट ले, अगर बीम पर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है तो उसे हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और यदि बीम पर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। क्लॉकवाइज जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। सही है, तो आप पहले इसी चीज को याद रखना। मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली बस इतनी चीज याद रखनी है, यानी इतना ज्यादा झमेला नहीं रखना है। बस याद रखना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? इसके बाद दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, यानी वह घूर्ण वह मूवमेंट जिसके कारण वह मूवमेंट जिसकी दिशा
घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, अपोजिट होती है, ठीक है, विपरीत होती है, उसे ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे नेगेटिव लेते हैं, इसे ध्यान रखना, इसे कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, इसे पॉजिटिव लेते हैं। इसकी डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना कैसी होगी, ऐसी करके होती है, ठीक है। और ये कैसा होता है, नेगेटिव। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उल्टी होती है, ऐसे करके। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन इसी कैसे भी आता है, पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यानी घूर्ण की दिशा कितने प्रकार की होती है, घूर्ण की दिशा दो प्रकार की होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसकी दिशा घड़ी की दिशा के समान होती है, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। और इसे कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जिसकी दिशा क्या होती है, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, उसे क्या क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे ऐसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया हो गया। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नए वीडियो के साथ, जिसमें टॉपिक के लिए आगे बढ़ाया। और कल आपका जो टॉपिक होगा बहुत इंपोर्टेंट होगा। इंपोर्टेंट ये भी है कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, ऐसा कि घूर्ण क्या होता है, वह इसके प्रकारों को समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से बट समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोट करके एक बार दोबारा से पढ़ना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और एक और बार फिर भी जरूरत पड़े तो दोबारा से वीडियो देख लेना, जिससे सब कुछ ही समझ में आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।